मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट काफी कंफ्यूज किए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स में से एक है। एक्सप्रेस में मिडिलवेयर का एक बहुत अहम रोल होता है और मिडिलवेयर को समझना हर जावास्क्रिप्ट बैकएंड डेवलपर को आना चाहिए। आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है और मैं शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पर क्लिक करूंगा और सबसे पहले तो npm init -y करूंगा। आज के इस वीडियो में मुझे आप लोगों का बहुत सारा ध्यान चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो शायद आप लोगों को समझ में ना आए। मैं एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ जल्दी से और इसके बाद नोड मॉन करके मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैं main.js बना लेता हूँ फाइल, जो कि मेरी मिनिमल एक्सप्रेस ऐप जो है, जो कि मैं हमेशा यूज़ करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पे जाके कॉपी करूँगा जब भी मुझे एक्सप्रेस ऐप बनानी होगी और मैं यहाँ से पेस्ट कर लूँगा, ठीक है, इस तरह से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नोड मॉन main.js लिखूँगा, सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर मैं localhost:3000 पर आ जाऊँगा और आप लोग यहाँ पर देखो कि localhost:3000 पर मैं आऊँगा जैसे ही मुझे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड देखने को मिलेगा, यानी कि मेरी एक्सप्रेस ऐप क्या है, चालू है। क्या है, चालू। अब क्या करेंगे हम कि मिडिलवेयर को समझेंगे। क्या होता है मिडिलवेयर? देखो यार, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है वो कुछ इस तरह से काम करती है। आपकी रिक्वेस्ट आई, ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट आई, आपने कहा मुझे चाहिए स्लैश, ये मैच हो गया ये वाला हैंडलर। तो एक्सप्रेस ने डिसाइड कर लिया कि भाई देखो ये वाला हैंडलर जो है, ये फंक्शन जो है हैंडल करेगा, क्योंकि ये राउट मैच कर रहा है, ठीक है। अगर इसमें अबाउट होता, अगर इसमें सिर्फ अबाउट और होता एक और इसमें कॉन्टैक्ट भी होता, इसमें कॉन्टैक्ट भी होता, इसमें कॉन्टैक्ट भी होता, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पर भी इसमें कॉन्टैक्ट होता, कॉन्टैक्ट, और इसमें यहाँ पर अबाउट होता, अबाउट। और जब भी मैं स्लैश अबाउट लिखूंगा ये आएगा, स्लैश कॉन्टैक्ट लिखूंगा ये आएगा। भरोसा कर लो, आएगा यार, लिख के नहीं दिखा रहा मैं, ठीक है। अब क्या होता है मिडिलवेयर? मिडिलवेयर क्या होता है कि आपकी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर देता है। एक मिनट फिर से बताता हूँ। रिक्वेस्ट आई, ठीक है, मैच हुई, ये हो गया, यानी इसके अंदर जो कुछ भी था वो हो गया और रिस्पॉन्स चला गया। res.send मतलब भेज दो रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स गया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रा, ठीक है। रिक्वेस्ट आई, रिस्पॉन्स गया, और यहाँ पर आई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स चला गया। बस इतना ही पता था अभी तक हमें। मिडिलवेयर क्या करता है कि इस रिक्वेस्ट को ही मॉडिफाई कर देता है। रिक्वेस्ट को पकड़ के वहीं पे कहता है रुको रिक्वेस्ट, कहाँ जा रही हो तुम, इधर आओ, और उस रिक्वेस्ट को लेकर उसके साथ काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ app.use, ठीक है, और कोई भी मिडिलवेयर लिखूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, बिल्ट इन मिडिलवेयर सबसे पहले आप लोग को दिखाता हूँ जो express.static है, और मैं कहूँ पब्लिक, और मैं यहाँ पर एक पब्लिक फोल्डर बना दूँ जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, और मैं यहाँ पर कह दूँ harry.txt, और इसके अंदर मैं हैरी लिख दूँ। तो मैं अगर /harry.txt पर चले जाऊँ, /harry.txt, तो यहाँ पर हैरी लिख कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हैरी लिखकर आ गया, क्यों आया लिखकर हैरी यहाँ पर? आप कहोगे यार क्यों? इसलिए आया हैरी लिखकर क्योंकि जब रिक्वेस्ट आई तो यहाँ जाने से पहले या कहीं पर भी जाने से पहले रिक्वेस्ट से कहा गया रुको रिक्वेस्ट, इधर आ जाओ पहले, बहुत जल्दी आ गई रिक्वेस्ट इधर। उसने कहा कि भाई क्या तुम पब्लिक फोल्डर में हो? harry.txt ने कहा हाँ मैं हूँ पब्लिक फोल्डर के अंदर। कहा चलो फिर चली जाओ तुम यहाँ से, रिस्पॉन्स पे चली जाओ। बस खत्म हो गई रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, यहीं खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि मैच हो गया। अब इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, और या इसको रहने देता हूँ, क्या ले रहा है हमारा। मैं मान लो एक और मिडिलवेयर यूज़ करना चाहता हूँ, और मैं आऊँगा यहाँ पर और गाइड में आके राइटिंग मिडिलवेयर पे आऊँगा, और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ आप अपना मिडिलवेयर लिख सकते हो। वो किसी भी तरह के मिडिलवेयर को लिखने का कोड कुछ इस तरह से होता है। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ। आप एक फंक्शन बनाते हो और उसको app.use में डाल लेते हो। दोबारा बताता हूँ, आप एक फंक्शन बनाते हो, उसको app.use में डाल लेते हो, या अगर फंक्शन ना भी बनाओ ना, ऐसे भी डाल दो इसको तो भी चलेगा, लेकिन ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ा सा सही से डाला जाता है। एरो फंक्शन बना देता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं सेकंड आर्गुमेंट फंक्शन को ऐसे ही उठा के पटक देते हैं, यहाँ भी कर सकते हो आप वो। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ, ये app.use जो मैंने किया है, मैंने कुछ इस तरह से एक मिडिलवेयर लिखा है। तो मिडिलवेयर को लिखने का तरीका होता है, पहले लिखते हैं app.use, फिर उसके बाद अब क्या होता है मिडिलवेयर ये बताऊंगा, लेकिन पहले सिंटेक्स सुन लो। फिर एक फंक्शन लेता है ये, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो आई। रिस्पॉन्स क्या है? जो जाने वाला रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट का मतलब है कि अगला मिडिलवेयर, ठीक है। अब बताऊंगा आप लोग को इसका क्या मतलब है।
अगला मिडलवेयर क्यों हम करते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे मिडलवेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर कह दूँ ये मेरा मिडलवेयर 1 है, ठीक है, ये है मेरा मिडलवेयर 1, ठीक है, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, और ये है मेरा मिडलवेयर 2, मिडलवेयर 2, ठीक है, मिडलवेयर 1, मिडलवेयर 2, और ऐप डॉट यूज़ के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा M1 और यहाँ पर लिख दूंगा M2। अब अगर मैं अपनी ऐप को चालू करूँ और मैं यहाँ पर जाऊँ स्लैश में इस तरह से, तो हेलो वर्ड आया, लेकिन अगर मैं आप लोग को अपना कंसोल दिखाऊं तो आप देखो M1 M2 दोनों चले, यानी कि रिक्वेस्ट के जाने से पहले ये फंक्शन भी चला, ये फंक्शन भी चला, और इन दोनों फंक्शंस को, सॉरी ये फंक्शन भी चला, ये फंक्शन भी चला, ये तो मेरा ऐप डॉट गेट है, ये दोनों फंक्शंस चले, ठीक है। और इसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी है इसके पास, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी है, और एक स्पेशल फंक्शन है नेक्स्ट। मान लो मैं ये स्पेशल फंक्शन नेक्स्ट ना चलाऊं, मैं कहूँ नहीं देता मैं अगले मिडलवेयर को कंट्रोल, तो नेक्स्ट ना चलाने से क्या होगा कि रिक्वेस्ट यहीं फंस जाएगी, ठीक है। ये तरीका, ये एक्सप्रेस का सिंटेक्स है, ठीक है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, कहाँ गया, अरे तुम बंद हो जाओ भाई, रिफ्रेश करूँ इसको, रिक्वेस्ट हैंगिंग रह जाएगी, रिक्वेस्ट हैंगिंग रह जाएगी, लटकी रह जाएगी, क्योंकि भाई क्या हुआ, रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट बोली हेलो एक्सप्रेस आई, यहाँ पर यहाँ आई, console डॉट लॉग M1 भी हो जाएगा, दिखाता हूँ आपको, ये देखो M1 भी हो गया, बस अब क्या, बस कुछ भी नहीं, अब क्या, बस। तो यहाँ पर ब्राउज़र कह रहा है भाई रिस्पॉन्स दो, कोई जवाब ही नहीं आ रहा सामने से, चुप होता है ना, कभी कभी किसी को बोलते हैं और भाई कैसा है, चुप रहता है इंसान, ऐसे मुंह बना के बैठा रहता है, भाई खाना खा लिया, ऐसे लोग होते हैं बहुत, कह दो कि और भाई कैसा लगा, बढ़िया लगा तुमको, कुछ भी नहीं करते हैं वो, हाँ भी नहीं, ना भी नहीं, इग्नोर भी नहीं, ऐसे बैठे थे ऐसे ही बैठे रहते हैं, वही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि अगर मैं नेक्स्ट कर दूँ इसको अभी, तो मैंने क्या किया, मैंने कह दिया कि भाई यहाँ पर आएगी रिक्वेस्ट, फिर आप फंक्शन का कंट्रोल, सॉरी रिक्वेस्ट का कंट्रोल अगले मिडलवेयर को दे रहे हो, फिर रिक्वेस्ट का कंट्रोल अगले वाले को जा रहा है, जो कि एक्चुअल में मिडलवेयर नहीं है, वो एक्चुअल राउट हैंडलर है, और वो ये है, और फिर रेस डॉट सेंड हेलो वर्ड आ जाएगा। अगर मैं पहले ही मिडलवेयर में कह दूँ रेस डॉट सेंड मिडलवेयर 1 हैक्ड बाय मिडलवेयर 1, मान लो मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, तो क्या होगा, मैं इसको अगर रिफ्रेश करूँ तो हैक्ड बाय मिडलवेयर 1 आ जाएगा, और यहीं पर रिक्वेस्ट हमारी रुक जाएगी, क्योंकि मैंने यहीं पर रिक्वेस्ट का कंट्रोल पहले किसे मिला, मिडलवेयर 1 को मिला, और क्योंकि मिडलवेयर 1 को मिला रिक्वेस्ट का कंट्रोल, उसने console डॉट लॉग M1 किया, रेस डॉट सेंड किया, बस रेस डॉट सेंड कर दिया, बात खत्म हो गई, वहीं पर रिस्पॉन्स सेंड हो चुका है, अब नेक्स्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू द क्लाइंट। अब क्या हो रहा है कि रिस्पॉन्स चला गया, उसके बाद भी आप कंट्रोल दे रहे हो नेक्स्ट मिडलवेयर को, तो ये कह रहा है भाई क्या चल रहा है, तुमने हेडर भेज दिए, तुम कह रहे हो दोबारा रेस डॉट सेंड करो, भाई कर तो चुके हो, तो इस तरह के काम ना करें, ठीक है, ये ना करें आप। अगर करना है आपको, अगर यार मुझे तो यहीं पे भेजना है रिस्पॉन्स, तो कैसे भेजोगे, तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप यहीं पर भेजना चाहो रिस्पॉन्स, तो नेक्स्ट मत करो, नेक्स्ट मत करो, वरना एरर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, रिफ्रेश करूं, तो हैक्ड बाय मिडलवेयर 1 आया, और यहाँ पर अब आपको नहीं मिलेगा वो एरर, ठीक है, बट हम ऐसा आइडियली करेंगे नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे यार ठीक है, आपने बताया कि मिडलवेयर रिक्वेस्ट को चेंज कर देता है, चाहे तो भेज भी सकता है, और फिर कंट्रोल अगले मिडलवेयर को दे देता है, फिर कंट्रोल अगले मिडलवेयर को दे देता है, फाइनली अगले राउट हैंडलर को दे देता है, जो भी मैच हुआ एंड काम हो जाता है। लेकिन मैं ऐसा करूं क्यों, क्यों, वाई मिडलवेयर, ये था तो सब कुछ ठीक यार, इतनी अच्छी ज़िंदगी हम बिता तो रहे थे। मैं आपको बताता हूँ क्यों मिडलवेयर की ज़रूरत है। मिडलवेयर 1 को मैं कहूँगा कि ये क्या है, ये मुझे बताता है कि लॉगिंग करता है, ठीक है, लॉगिंग फॉर एप्लीकेशन, लॉगिंग लॉगर फॉर आवर एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो मैं चाहता हूँ लॉग हो, ठीक है, कि भाई किस टाइम पर आ रही है, तो मैं यहाँ पर डॉलर लिखूंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा डेट डॉट नाउ, ठीक है, console डॉट लॉग डेट डॉट नाउ किया मैंने, और अगर मैं अभी रिक्वेस्ट भेजूंगा यहाँ पर कोई सी भी, तो क्या होगा कि मैं काम करता हूँ ना, इसको एक नई टैब बना लेता हूँ, और आप देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये आ गया, तो मैं यहाँ पर डेट डॉट नाउ लिखूंगा तो मेरे पास टाइम स्टैम्प आ जाएगी। तो मैं अगर आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये देखो मेरे पास यहाँ पर क्या है, टाइम स्टैम्प आ गई है, ठीक है, तो ये टाइम स्टैम्प मेरे पास आ गई है, और M2 आ गया है सेकंड मिडलवेयर की वजह से। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें मिले कि भाई रिक्वेस्ट कैसी आ रही है, कहाँ से आ रही है, कितने बजे आ रही है, ये मैंने यहाँ पर टाइम ले लिया, ठीक है। टाइम के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ले सकता हूँ ये इज़ अ, और मैं यहाँ पर लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट
आई थिंक रिक्वेस्ट डॉट मेथड कर सकता हूँ मैं, रिक्वेस्ट डॉट मेथड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेथड कर सकता हूँ ना, हाँ आई गेस कर सकता हूँ। रीलोड करूँगा और यहाँ पर आप लोग देखो कि इज़ अ गेट, ये इज़ अ गेट, कि इस टाइम पर एक गेट रिक्वेस्ट आई, ये इसने मुझे बता दिया, ठीक है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक फाइल में भी राइट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर एफ एस मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कॉन्स्ट एफ एस इज इक्वल टू रिक्वायर एफ एस, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसको फाइल में लिख दो, तो मैं कह सकता हूँ एफ एस डॉट राइट फाइल सिंक, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ logs डॉट टी एक्स टी के अंदर क्या करो, ये स्ट्रिंग डाल दो, ये स्ट्रिंग डाल दो भाई, ठीक है, logs डॉट टी एक्स टी के अंदर ये स्ट्रिंग डाल दो। और जैसे मैं ये स्ट्रिंग डालूंगा आपको दिखाता हूँ, मैं रीलोड करूँगा इसको, तो एक फाइल बनेगी यहाँ पर logs डॉट टी एक्स टी, और इसमें ये चीज़ आ गई, और मैं ना इसमें अपेंड करूँगा, तो मैं राइट फाइल सिंक भी नहीं करूँगा, तो अपेंड फाइल सिंक करूँगा जो कि अपेंड करेगा। तो मैं रिफ्रेश करता रहूँगा और आप देखो यहाँ पर लॉग्स ऐड होते जाएंगे, इज़ अ गेट, ये इज़ अ गेट, एंड हाँ मुझे पता है बैकस्लैश एन लगाने से थोड़ा क्लियर हो जाएगा चीज़, तो इसको रिफ्रेश में करता रहूँगा जितनी बार, उतनी बार मुझे यहाँ पर लॉग्स दिखते रहेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन लॉग्स मुझे दिख रहे हैं, टाइम स्टैम्प है, ठीक है। आप इस टाइम स्टैम्प को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपका काम है, आप करना आराम से डेट ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई कैसे हो रहा है सब कुछ। मिडिलवेयर का यूज़ क्या है, देखो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट को पहले ही मॉडिफाई कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। अब एक और चीज़ जो मैं कर सकता हूँ वो क्या है, मैं console डॉट लॉग कर सकता हूँ रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट में कोई चीज़ ऐड कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट हैरी इज इक्वल टू 56 कर सकता हूँ, मान लो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, मैं इसको रिफ्रेश जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर मुझे हेडर्स मिलेंगे सारे, तो ये देखो सारे हेडर्स मुझे मिल गए। तो जो हेडर है, जैसे होस्ट एक हेडर है, उसी के साथ साथ कैश कंट्रोल एक हेडर है, एक्सेप्ट एक हेडर है, जो रिक्वेस्ट हेडर्स हैं वो मुझे यहाँ पर मिल गए। और मैंने क्या किया, मैंने कहा कि console डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स और रिक्वेस्ट डॉट हैरी इज इक्वल टू 56। मैंने जब रिक्वेस्ट डॉट हैरी इज इक्वल टू 56 कर दिया ना, तब क्या हुआ कि मैंने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में हैरी ऐड कर दिया। इसको मैं यहाँ प्राप्त कर सकता हूँ, कहीं पे भी प्राप्त कर सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड, और मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ प्लस रिक्वेस्ट डॉट हैरी, मान लो मैं कुछ इस तरह से काम करूँ, और डॉट टू स्ट्रिंग भी कर देता हूँ, क्योंकि शायद ये मैं एक काम करता हूँ, आई एम हैरी कर देता हूँ, इसको आई एम हैरी भाई कर देता हूँ। तो रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करके मैं रिक्वेस्ट को कहीं से भी, रिक्वेस्ट के अंदर जो भी चीज़ है वो प्राप्त कर सकता हूँ। तो अगर मैं स्लैश अबाउट पर जाऊँ, तो हेलो अबाउट आई एम हैरी भाई आ गया, ठीक है। तो मिडलवेयर का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि आप लोग मिडलवेयर से सारी रिक्वेस्ट के लिए कोई चीज़ करना चाहते हो तो मिडलवेयर बना लो, सारी रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सारी रिक्वेस्ट एक बार चेक हो कि क्या लॉक्ड इन भी है यूज़र की नहीं है, तो आप लोग कर सकते हो मिडलवेयर रन। अब पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग राउट्स बना सकते हो, कुछ इस तरह से राउट्स फोल्डर बना सकते हो। हमने कहा था भाई blog.js बना लो और इसके बाद यूज़ कर लो इसको। आप यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं डॉक्यूमेंटेशन पर ले जाकर, और मैं यहाँ पर राउटिंग में दिखाऊं आप लोगों को, तो हमने इस तरह का एक राउट बनाया था। हमने कहा था भाई ये इस तरह से एक blog.js बना लो, blog.js बनाने के बाद ये कर लो इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या था, हमने कहा कि भाई ऐप डॉट यूज़, मैं इसको ज़रा ऊपर कर देता हूँ ऑल्ट दबा के, हमने कहा ऐप डॉट यूज़, और हमने कहा स्लैश बर्ड्स को यूज़ करेगा, और मैं इसको ब्लॉक कर लेता हूँ। पता नहीं मैं चेंज क्यों कर रहा हूँ इसको, बर्ड्स भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं ब्लॉक करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा ब्लॉग इज इक्वल टू, सब जगह ब्लॉग करना पड़ेगा यार मुझे, ब्लॉग, और यहाँ पर राउट स्लैश ब्लॉक, ठीक है। ये करने के बाद मैं अगर यहाँ पर जाऊँ स्लैश ब्लॉक पर, तो बर्ड्स होम पेज आ गया। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि एक मिडलवेयर सिर्फ ये ब्लॉग वाले राउट्स के लिए काम करे, तो ये मिडलवेयर इज स्पेसिफिक टू दिस राउट। तो अगर आप सिर्फ इस राउट के लिए मिडलवेयर बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से बना सकते हो। क्या है मिडलवेयर? एक ऐसा फंक्शन जो कि हर रिक्वेस्ट से पहले चलेगा, इस केस में ब्लॉग वाली हर रिक्वेस्ट से पहले चलेगा, और उसके पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी है, यानी कि रिस्पॉन्स को सेंड करने की भी शक्ति है, और उसके साथ साथ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी है, और रिक्वेस्ट को वो यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता है, रिक्वेस्ट हेडर्स को चेक करके ऑथेंटिकेशन करा सकता है, और भी जो भी चीज़ें आपको करनी है मिडलवेयर में कर सकते हो, और फाइनली राउट हैंडलर पे भेज सकता है रिक्वेस्ट को। तो कोई भी चीज़ अगर आप ऐसी करना चाहते हो जो कि हर राउट के लिए चले, आप लोग मिडलवेयर का यूज़ कर सकते हो।
तो आई होप कि समझ में आ गया मिडिलवेयर आप सभी को। अब मिडिलवेयर में क्या होता है ना, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले ये मिडिलवेयर चला, फिर ये चला, फिर ये मिडिलवेयर चला, फिर ये मिडिलवेयर चला। तो जिसने पहले रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट हैरी इज इक्वल टू आई एम हैरी भाई लिख दिया, अगर मैंने मिडिलवेयर टू में आई एम रोहन भाई लिख दिया तो क्या होगा, तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर अबाउट में, इसको रिफ्रेश करूंगा, आई एम रोहन भाई आ गया। तो जो मिडिलवेयर बाद में चला है वो रिक्वेस्ट डॉट हैरी को, आप जावास्क्रिप्ट कोड को ही ले लो ना बेसिक, अगर आप लोगों ने पहले लिखा रिक्वेस्ट डॉट हैरी इज इक्वल टू ये, फिर लिखा रिक्वेस्ट डॉट हैरी इज इक्वल टू ये, तो बाद में जो लिखा है वो माना जाता है ना। बस ऑर्डरिंग उसी प्रकार से इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर भी। तो ये भी बहुत सिंपल है यार, ये भी समझ में आया आपको। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मिडिलवेयर के प्रकार, कौन कौन से प्रकार के मिडिलवेयर्स होते हैं। तो मिडिलवेयर हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर। एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर कैसा होता है, जो हम बनाते हैं ऐप डॉट यूज़ करके, हमने बनाया ऐप डॉट यूज़ करके, एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर होता है वो। फिर होता है राउटर लेवल मिडिलवेयर। राउटर लेवल मिडिलवेयर क्या होता है, राउटर लेवल मिडिलवेयर होता है जो कि हम लोग एक पर्टिकुलर राउटर में, जैसे हमने बनाया था ना ये ब्लॉग वाला राउट, उसके अंदर डाला, जो कि एक स्पेसिफिक राउटर के अंदर काम करेगा, वो होता है, ठीक है, राउटर लेवल मिडिलवेयर, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा होता है एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर। इसके बारे में सुनना यार, ये काफ़ी बढ़िया मिडिलवेयर है। तो मान लो कि कोई एरर आ जाता है अगर, तो आप उस एरर को हैंडल करके क्या करना चाहते हो, तो आप इस तरह का मिडिलवेयर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर हो गया। इसके बाद बिल्ट इन मिडिलवेयर्स होते हैं, जैसे कि हमने एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक को यूज़ किया स्टैटिक फाइल्स को हैंडल करने के लिए, जैसे कि हम लोग एक्सप्रेस डॉट जेसन को यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इनकमिंग रिक्वेस्ट को पार्स करेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक हम लोगों ने देखा कैसे काम करता है, ये था बिल्ट इन मिडलवेयर, जो कि एक्सप्रेस पैकेज के अंदर हमको मिला हुआ था पहले से, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्टी मिडलवेयर की बात करते हैं, जो कि आप npm इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर सकते हो, रिक्वायर करके ऐप डॉट यूज़ कर सकते हो। यानी कि किसी और ने आपके लिए मिडलवेयर लिख दिया है, आप उसको अपनी एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर रहे हो और आप लिख रहे हो ऐप डॉट यूज़, और वो इंपोर्टेड कोड रिक्वायर से जो कि इंपोर्ट किया गया है, बस इतना ही है यार। और अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई ना, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। एंड लेट मी टेल यू कि यार जब तक कोड नहीं लिखोगे समझ में नहीं आएगी, एंड एट टाइम्स पहली बार में दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर डिफिकल्ट टू ग्रास्प, ये रियलिटी है, ठीक है। तो आप दोबारा देख लो वीडियो को अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो, एंड आई एम श्योर कि आप कोड लिखते हुए करोगे ना, खुद समझ में आ जाएगा आपको क्या चीज़ क्या है, ठीक है। आई होप मैंने समझा दिया है सही से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं ये, बट ज़रूरी है यार। मैं इनको स्किप भी कर सकता था, नहीं, लेकिन नहीं, स्किप नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा और इन सब चीज़ों को यूज़ करूंगा तब आप कहोगे यार बताया नहीं, वो मैं होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो जो मिडलवेयर होता है वो आपके लिए लॉगिंग का काम कर सकता है। मिडलवेयर की सहायता से आप लोग कुकी वगैरह वैलिडेट कर सकते हैं, यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं ये वैलिडेट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर रिक्वेस्ट के लिए चलता है, आसानी हो जाती है आप लोगों को। आई होप मज़ा आ रहा है आप लोगों को, और आप लोग जो है इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से मिडलवेयर यूज़ होता है। सिग्मा वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट में बने रहें, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मज़ा आएगा, बहुत ताबड़तोड़ चीज़ें होने वाली हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर आप लोग इस वीडियो के इस कोर्स के पहले वीडियो में जाकर मुझे रिव्यू दोगे तो मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग मुझे 5 में से स्टार्स देना और बताना कि ये कोर्स कैसा चल रहा है, क्या हम लेवल पार कर रहे हैं, क्या हम एक अच्छी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बताओ यार, फर्स्ट वीडियो में जाके बहुत सारे लोग कंफ्यूज बैठे हैं कि क्या ये सिर्फ बिगिनर्स का कोर्स है, क्या इसमें लेवल नहीं बढ़ा है बाद में। बताओ यार जाकर, दिल से खुशी होगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।